विचार की उत्पत्ति का प्रारंभिक बिंदु क्या है? विचार आने से पहले आप देखेंगे कि इच्छा होती है। इच्छा से पहले संस्कार या स्मृति होती है। सभी क्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं, सभी कर्म, सभी विचार, इच्छाएं, सबका बिंदु जो है, प्रारंभ स्मृति है। स्मृति अर्थात संस्कार जो छपा है, पराभौतिक परमानसिक स्मृति, सब कुछ वहीं से उपजता है। अब लोग कहेंगे कि वो स्मृति है, पड़ी क्यों नहीं रहती वैसे ही, वो बार बार ऐसे प्रकट क्यों होती है, उसमें गति क्यों है? अगर वो स्मृति केवल छाप है तो पड़ी क्यों नहीं रहती वो छाप वैसे ही, ये ऐसे उत्पन्न क्यों करते रहते कुछ ना कुछ? वो स्मृति स्थायी नहीं है, स्मृति में गति है, वो गति नाद है। बहुत बड़ी गलती होगी ये मान लेना कि स्मृति मृत है ना। स्मृति में मृत आया है, मृत मतलब मिट्टी, तो लोग समझते हैं तो पड़ी रहनी चाहिए। फिर स्मृति में जो संस्कार पड़े हैं वो हरकत क्यों करते हैं, वो बीच बीच में आते क्यों हैं, है ना। स्मृति नाद रचना है, पराभौतिक परमानसिक नाद रचना स्मृति है। जब स्मरण होता है, स्मृति जब प्रकट होती है तो उसको वृत्ति कहेंगे। तो स्मृति धरातल है जहाँ पे लहरें उठती रहती हैं नाद की, चलता रहता है वो। कभी कभी वो शक्ति उसमें इतनी होती है कि वो विचारों, इच्छाओं, कर्मों में बदल जाता है। अब आप जान सकते हैं जो शक्तिशाली होगा संस्कार वो ज्यादा प्रकट होगा, जिसमें अधिक शक्ति होगी वो अधिक प्रकट होगा। जो कमजोर सा होगा, जिसके नाद पता भी नहीं चलता कहाँ है, वो आपको अनुभव में नहीं आएगा, इतना दबसा जाएगा, वो छुप जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी, अपमान किया था, अभी भी वो प्रकट होता है। बड़ी शक्तिशाली, बड़ी गहरी छाप छोड़ी उसने, उस घटना ने। और आप ये सोचते हो यार स्मृति में पड़ा है तो पड़ा क्यों नहीं रहता, वो वापस क्यों आ जाता है? वो नाद है, पहले से ही चलित है, वो अचल नहीं है, पहले से ही चल रहा है वो। तो ये बहुत बड़ी गलती होगी ऐसा मानना कि स्मृति निष्क्रिय है। स्मृति सागर है, तूफान है वहाँ पे बड़े बड़े, तो उसको छोटा नहीं समझना है। जिसे आप ठहराव कह रहे हैं वो संतुलन है ना। स्मृति में ठहराव नहीं आता, न क्रियाओं में न विचारों में, कभी ठहरते नहीं है, कभी रुकते नहीं है। क्या आता है? संतुलन आता है। न बहुत ज्यादा होते हैं न बहुत कम, वो तब आनंद की स्थिति है। जितना आवश्यक है उतना ही वो वृत्ति, तो आनंद की स्थिति है। जैसे भूख लगना एक वृत्ति है, मान लीजिए वो हर मिनट लगने लगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। और वो लगे ही ना, बिना खाए काम चल रहा है और शरीर जो है मरने की अवस्था में आ गया है, क्यों भूख ही नहीं लगती, तो भी गड़बड़ है। जब बिल्कुल सही मात्रा में लगती है तब स्वस्थ है शरीर, और अब पता भी नहीं चलता कि मेरा शरीर है, संतुलन में है। ये व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है कि वो अपने आप आ जाए संतुलन में, कृपा कर रखी है। तो हाँ, अगर बहुत अशांति है, बहुत असंतुलन है, तो ज्ञान होने की संभावना कम होती है। जिसमें प्राकृतिक रूप से ठहराव है, स्थिरता है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि पूरा निष्क्रिय बैठा हुआ, मरा हुआ, मुर्दा। संतुलित है, संतुलित। अब वो विचलित नहीं है, जितना चलना चाहिए उतना चल रहा है, तो तब ज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। चित्त शांत है तो ज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। अनावश्यक कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। बुद्धि को ये सारे दर्शनों पर और जो प्रवचनों पर, शास्त्रों पर कार्य करने का समय मिलता है, मौका मिलता है उस अवस्था में। तो ठहराव कैसे आता है? संतुलित जीवन जीने से, है ना। जिसका जीवन ही गड़बड़ है वो ज्ञान मार्ग पे क्या आएगा, उसको क्या ज्ञान होगा? इसलिए हम भेज देते हैं कभी कभी वापस कि ये आपका नहीं है मार्ग, बहुत सी गड़बड़ें हैं, वो शुद्ध कीजिए योग मार्ग से। योग मार्ग या कोई और मार्ग देते हैं हम उसे, शुद्धिकरण। जब संतुलन आता है, जिसे आप ठहराव कर रहे हैं, तब वो ज्ञान की ओर आकर्षित होता है व्यक्ति। उसके पहले कुछ ऊट पटांग कर रहा होता है, अब सही प्रश्न आते हैं, अब प्रश्नों के पहले उत्तर भी आ जाते हैं। ये स्वस्थ चित्त, कुछ भी खराबी नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, बिल्कुल सही चल रहा है। और दूसरी भी चीज़ देखी जाती है, जितना ज्ञान होगा उतना शांति में आएगा व्यक्ति, उतना आनंद में आएगा। तो चित्त वृत्तियाँ अनावश्यक चलनी बंद हो जाती है। जो तूफान की तरह चलता था वो ठंडी हवा की तरह चलता है। तो जैसे हम कहते हैं ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान से चेतना बढ़ती है, चेतना से ज्ञान बढ़ता है, शांति आती है। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो बहुत आगे पहुंच जाती है।